वो लड़ाई झगड़ा करती है। और देखो वो दूसरे के संगे खुश रहना चाहिए, मेरे भाई से कभी प्यार ही नहीं किया है वो। आपके भाई से प्यार नहीं किया? नहीं की है सर, हम भी तो ऐसे आए हैं, हमको तो ऐसे कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ रहना है, घर बसाना है, तोड़ना नहीं है हमें। तो ऐसे कर रही थी मेरे भाई के साथ, अगर नहीं अफेयर रहता तो नहीं मेरे भाई संग ऐसे करता। मेरा भाई तो खुशी के मारा कुछ भी करने का तैयार रहा। बाथरूम में बात करती थी फोन में, तो हम इतना मतलब कि उनके ऊपर डिस्प्ले नहीं करा कि किससे बात करती किससे नहीं, हम इतना उसके पाछे नहीं पड़े थे। पर मैं वो ऐसे थी, बतला रही थी, और खाना मेरी छोटी बहन बनाती थी। आपकी बहन बनाती है? हाँ, मेरी बहन की इल्जाम लगा दी कि मेरी छोटी ननद भी मारती है, जबकि मेरी बहन, हम लोग कुछ बोलते नहीं। भौजाई अभी 2 भौजाई मेरी हैं, पूछ लो, हम रेडी नहीं मारे। हमारी 2 भौजाई आई है, ऐसे कभी नहीं की है ना, हमारे लोग के कुछ नहीं। जब इतनी नाक नचा रही थी, वो रच पढ़ी थी, सोच रहे थे कि घर वाले आएगी, लड़कन बच्चे हैं, भाभी के लड़कन है, समझ आएगी, मतलब पढ़ाई लिखाएगी वो भी। और उन्हें भी पढ़ाए थे, हमारे पापा पढ़ा लिखा रहे थे उनकी गाँव में ही, लिखाए थे नाम, भाई संघ में गए थे नाम लिखाने, मोबाइल पापा दिया थे। और तब भी वो खुश नहीं रही थी। वो बता रहे हैं सर, जब दूसरे के चक्कर में है तब क्या रास्ता में भी हो सकता है। वो बोली भी है कि तुम कहीं भी रोड पे दिखाओगे हम मरवा देंगे तुमको जान से। मरवा देंगे? हाँ, ऐसा भी बोली है। कहेंगे हाथ जोड़ के कि योगी जी ऐसे भाभी लोग के ऐसे जुलूम करती हैं, सास ससुर पे, पति पे अपने करती हैं। अब आप ही लोग बताइए, ऐसे सजा उन्हें दीजिए कि वो समझ जाए, दोबारा इसी किसी के संग न करे, बहन बेटी न भाई के किसी की जिंदगी नाश एकदम न खराब करे करके चली गई। शादी नहीं हुआ था तब भी वो हमको बुलाई थी मिलने के लिए, वो भी फोटो में भी रखा हूँ। हाँ। वो हमको बुलाई थी शादी के पहले, हाँ। तो हम उनसे मिलने भी गए थे। तब हम उनके प्यार से शादी किए, तो हम उनको मारेंगे गरियाएंगे, झूठ झूठ के ऐसा बोल के हमको फंसा दे रही है। पैसा भी। तो हमारी मौजूदगी जो है प्रयागराज जिले में, बता दें कि आज जो है हमारी उपस्थिति जो है मेजा अंतर्गत आज एक गांव में है। बता दें कि अभी जो है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की आपका कहानी सुने होंगे, क्योंकि आज जो है ज्योति इनकी पत्नी थी, और वही जो है आज इनको छोड़ के जो है चली जाती है मायके। मगर ऐसा क्यों होता है, जब हमारी माताएं बहनें जो है ऐसा करती हैं तो कहीं ना कहीं जो है पति को दुख होता है कि आज जो है शादी हुआ, उसके बाद 7 फेरे हुए, 7 वचन लिए गए, मगर आज जो है सब झूठे हो गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माँ बाप जो होते हैं बहुत जो है इच्छाओं से जो है उनकी शादी करते हैं कि कितने पैसे खर्चे हुएंगे, गाड़ी घोड़ा, उसके बाद जो है शहनाई बजी होगी, मगर आज जो है एक पल में जो है वो रिश्ता टूटने के कगार पे है। आज इनकी पत्नी जो है इनके ऊपर आरोप लगाती है कि हमसे दहेज मांगा करते हैं और हमको जो है आए दिन जो है मारते थे। आज उन्हीं का जो है पति है, ज्योति का पति। आज जो है हम इनसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे जिस तरीके से इनके साथ हो रहा है, क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है? क्या नाम है आपका? लवकुश भारतीय। अच्छा, लवकुश भारतीय जी, ये बताइए आपकी पत्नी क्या नाम था? ज्योति भारतीय। ज्योति भारतीय। अच्छा, ये बताइए कि क्या है आपका जो आरोप लगा रही हैं, क्या है पूरा मामला? हम गए थे उनके लेके बाहर, हाँ। उन हमसे बोली हमको भी बाहर चलो लेके। उसके बाद लेके गए, वहाँ से मेरा औंधी फोड़ा हो गया हाथ में। हाथ में फोड़ा हो गया तो वहाँ के डॉक्टर ने हमको बोले कि आपका बाबा हल्दी दवा करा लीजिए ना तो हाथ कटेगा। तो वो जान गई, सुन के आई घर। घर आई तो हमसे विवाद करने लगी। विवाद करने के बाद वो हमको बोली कि हम तुमको छोड़ के भाग जाएंगे। तो हम कहा क्यों भाग जाओगी? तो अपने मम्मी के शनिवार के बुलाई, हम लोग खेत बोआ रहे थे। हम लोग खेत बोआ रहे थे और उसके बाद 3 मम्मी पापा हम गए थे वहाँ पे। और वो अपने मम्मी को बुला के 5-7 आदमी मेहरारू आके गहना भर के, हमारी छोटी सी बच्ची है उसको, वो भी बस थी घर पे, ये छोटी सी बच्ची हमारी घर पे थी, इसको बोली सुकनी है, वो गहना भर के पूरा दे दी, अपने उनकी मम्मी लेके चली गई। इतवार को 10-11 तारीख था, वो अपने पापा को बुला के वो भी हमसे झगड़ा करके चली गई घर। अच्छा, ऐसी क्या प्यार में आपकी कमी रह गई? आपकी शादी जब हुई थी तो क्या ये सोचे थे कि हमारी पत्नी एक दिन चली जाएगी? हम ये सब नहीं सोचे थे कि हम चले गए। हम उनका नाम भी लिखाए हैं, मोबाइल भी दिलाए हैं। देखिए ये नाम लिखाए हैं पढ़ाने के लिए, और पढ़ा लिखा के जो है ये शायद नौकरी दिलाते हाँ हाँ, डॉक्टर के नौकरी उन बोली थी हम डॉक्टर बनेंगे, तो इसलिए हम उनको पढ़ा रहे थे, पैसा भी लगाए हैं, ये पूरा कागज है हमारे पास। देखिए डॉक्टर की नौकरी के लिए बोली थी, तो मगर आज जो है इस भाई ने जो है पढ़ा लिखा के जो है सोचा कि जो है डॉक्टरी कर लेगी तो शायद जो है हमारा परिवार जो है और खुशीमय चलेगा। हाँ। नहीं हुआ था ना? जी सर। तो आज ऐसा क्या हो जाता है, क्या मोड़ हो जाता है कि आपकी पत्नी चली जाती है? कुछ नहीं, वो दूसरे से किसी से बात करती थी, हम वो लौंडा उनका
फुआ का लड़का था। हम लड़का ही है। हाँ, फुआ का लड़का है। हम वीडियो भी रखे हैं। वो हमको लड़का, जब इनको हम पकड़ लिए नंबर, तो लड़का हमसे बात भी बताया कुल खोल के, क्या और बताया? हम रिकॉर्डिंग भी रखे क्या हैं बताया उसका। आपसे? वो बोला कि वो बोलती थी हमारे पापा ने जबरदस्ती शादी कर रहे हैं, हम शादी ये नहीं करना चाहते हैं, ऐसा वो लड़का हमको बोला। हम रिकॉर्डिंग रखे हैं। रिकॉर्डिंग रखे हैं? हाँ, मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी रखे क्या हैं। आपकी पत्नी का जो ये संबंध है नाजायज संबंध एक तरीके से बोल सकते हैं, अगर किसी और के साथ अगर संबंध रहता है तो ये जो है क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं, ऐसा आपकी पत्नी क्यों कर रही थी? ऐसा उनका मन मेरे पास नहीं था, इसलिए भाग गई। हाँ, मैं तो उनको बोल रहा हूँ हम छोड़ने भी के तैयार नहीं थे, तो क्यों गई? न मारता था न पीटता था, कभी कुछ नहीं। जो मांगी हम बाहर भी लेके गए, अपने खुशी के मारे उनको बाहर लेके गए। माँ बाप को छोड़ दिया, अलग अलग में चूल्हा भी कर दिया, हम अलग रहेंगे, चूल्हा भी अलग कर दिए थे। देखिए सबसे जो है कारण होता है, अगर परिवार को अलग कराने का कारण होता है तो कहीं जो है लड़ाइयाँ झगड़े और जो है माँ बाप को जो है जुदा करते हैं बच्चों से, तो उनकी पत्नियां होती हैं ना। हाँ, होती हैं। उन हमको ये भी बोली हैं कि हमारे घर चलो, हमारे घर खाना पीना बनाने के लिए कोई नहीं है, हमारे मम्मी खिन रहो, हम वहीं रहेंगे। हम कहा हम अपने माँ बाप को छोड़ के कैसे तुम्हारे घर रह सकता हूँ? तो ये नहीं सुना हम, इसीलिए हमारे संग ऐसे करके, हाथ मेरा कटने वाला था इसलिए चली गई। हम सब कुछ एक बहन ऐसी होती है जो कहते हैं घर की लक्ष्मी होती है, मगर आज इनकी पत्नी जो है कहते हैं कि इनको जो है पराया कर दिया और इनके माँ बाप से जो है जुदा करवा दिया और जो है चूल्हा चौका सब कुछ अलग करवा दिया। आइए उनकी बहन है, मैं उनसे भी बात करता हूँ। क्या नाम है? पहले अपना नाम बताइए आप। सुधा भारतीय। सुधा जी, ये बताइए कि आपका भाई जो है आज कहते हैं कि उनकी पत्नी जो है छोड़ के चली जाती है मायके, क्या कहेंगे उस पे आप? हमें कहना चाहते हैं बस कि अगर वो जैसे रही, मतलब कि रहना चाहती है वैसे रहे, पर मैं ना ये इल्ज़ाम झूठा के लगाए किसी पर। मेरे भाई की मत फंसाए मेरे घर वाले के। जैसे वो रहना चाहती है रह सकती है। अच्छा, आपकी भाभी ऐसा क्यों करती है आपके भाई के साथ जो है इतना जो? अब उसका दूसरे के चक्कर था तो ऐसे कर रही थी मेरे भाई के साथ। अगर नहीं अफेयर रहता तो नहीं मेरे भाई संग ऐसे करता। मेरा भाई तो खुशी के मारा कुछ भी करने का तैयार रहा था। अच्छा, ये बताइए कि आज जो है ऐसी माताएं बहनें क्यों होती हैं कि आज अपने पति को छोड़ के दूसरे के साथ जो है नाजायज संबंध रखती हैं? अब हमें तो नहीं पता है सर, अब बस इतना पता है उसको तो दूसरे के संग चक्कर था, इसलिए वो ऐसे करी थी, मेरी भाई की छोड़ दी। तो ऐसा करना चाहिए आपकी भाभी को? नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वो फिर भी दूसरे के चक्कर जब रही थी तो क्या करे वो? मेरा भाई खुशी के लिए बाहर लिया के चला गया, माई बाप के छोड़ दिया, हमें लोग के सबके छोड़ के अपने बाहर लिया के चले गए खुशी के लिए उनके, और तब भी वो ऐसे कर रही है इनके साथ। क्या लगता है कि आपकी भाभी का नाम ज्योति है? हाँ, ज्योति है, ज्योति भारतीय। ज्योति भारतीय। तो क्या लगता है कि जो अभी एक मामला प्रयागराज में उठा था, क्या उन्हीं का जो है देख के ऐसे कर रही है? जी सर, हाँ, वही वही देख के कर रही है। हाँ, और वो बोलती है कि दहेज प्रथा में लिखा देंगे, ईटा ईटा तो खपड़ा खपड़ा बिकवा देंगे, तुम्हारा लोग के धमकी देती थी। उसके बाप भी आए थे, मेरे भाई के मारे थे, हम लोग नहीं रहे थे। हाँ, जब मारे थे। और उसके बाद वो कर रही थी ऐसे, जाती थी बाथरूम में, बात करती थी फोन में, तो हम इतना मतलब कि उनके ऊपर डिस्प्ले नहीं करा कि किससे बात करती किससे नहीं। हम इतना उसके पाछे नहीं पड़े थे, पर मैं वो ऐसे थी, बतला रही थी, और खाना मेरी छोटी बहन बनाती थी। आपकी बहन बनाती है? हाँ, मेरी बहन की इल्ज़ाम लगा दी कि मेरी छोटी ननद भी मारती है, जबकि मेरी बहन, हम लोग कुछ बोलते नहीं। भौजाई अभी 2 भौजाई मेरी हैं, पूछ लो, हम रेरी नहीं मारे हम लोग अपनी भौजाई से। अच्छा, ये बताइए बहन की आज जो है एक बहन ने ऐसा कदम उठाया, तो क्या लगता है कि आपके भाई की जो है जिंदगी खराब हो गई? हाँ, मेरे भाई की ज़िंदगी तो खराब हो गई है। पूरा मेरे बाप की इज्जत सब बर्बाद कर दी, मोड़ खोल के इतना इतना ड्रामा करी है, क्या बताऊँ। पूरी गांव देख रहा था, अगल बगल के कहे कि बोले भी अगल बगल के, तुम्हारी 2 बतौ आई हैं, ऐसे नहीं कर रही है जैसे कर रही है, तो उन्हें भी डांटी थी, चलो तुम चुप रहो। उससे भी बात करी थी। अच्छा, आपकी जो भाभी हैं क्या किस किस्म की हैं? क्या लड़ाई झगड़ा करने वाली हैं या प्यार करने वाली हैं? और लड़ाई झगड़ा करती है, और देखो वो दूसरे के संगे खुश रहना चाहिए। मेरे भाई से कभी प्यार ही नहीं किया है वो, आपके भाई से प्यार नहीं किया? नहीं करी है, देखिए, क्योंकि वो अब यहाँ पे देखिए एक सवाल और उठ रहा है कि इनके भाई से जो है जब से शादी हुई है तब से जो है वो लड़ाइयाँ झगड़ा हमेशा करती हाँ, थी। हमेशा करती थी, मेरी बहन से करती थी, जलन रखती थी, मेरी भाई से रखते थे। और जबकि मेरा भाई सोचते थे चलो ठीक है, अभी वो है समझ जाएगी, ऐसे हमारे संगे रहते रहते। और जबकि लिया के बाहर चला गया तब भी वो ऐसे कर रही थी उसके साथ। पर मैं प्यार देना चाहता हूँ, प्यार नहीं हुआ, वो दूसरे के उसे
फंसी है, बस इतना है। मैं आप जब कभी आया करती थी तो आपकी भाभी किस तरीके से बिहेव करती थी? एक बेरी आई थी तो मेरी भाभी इतनी धमकी से, न किसी का पैर छूना कुछ नहीं, ऐसे धमकी से आई थी, चली गई, अंदर घुस गई थी। अपने इनके माँ बाप सिखाए थे कि ऐसे ऐसे करना, और ऐसे मेरे भाई को बता रही थी, सब सिखा रही थी। पर मैं, मेरा भाई तभी इसे सोच रही, जाने दो, छोड़ो, हटाओ, खुशी रहे, कैसे भी रहे, एक खुशी रहे, मेरे घर के है। चीज और आरोप लग रहा है कि उस लड़की का, जो आपकी भाभी है, उसके बुआ के लड़के के साथ जो है अफेयर है, क्या कहेंगे? हाँ, तो वो कह रहे हैं, हाँ रिकॉर्डिंग है, अभी रखा है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग है? हाँ रिकॉर्डिंग है, वही नंबर दी थी और बोल रहे थे काजल के रुक जाओ, फोन आ रहा है। वो मेरे भाई हम लोग भी सुने हैं, और रिकॉर्डिंग जब धरा है तो क्या सर आप भी सुन लीजिए। देखिए, हम रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाएंगे, अभी जो है इंतजार करिए, क्योंकि आज बहन ने जो है अपनी भाभी का जो है पोल खोलते हुए नजर आ रही है कि भाभी अगर ऐसा करते हैं कि अगर किसी की भाभी अगर आती है तो घर बनाने की सोचती हैं, और इनकी भाभी जो है घर उजाड़ने की सोच रही है। हाँ, वो तो बर्बाद करने की सोचे। हमारी दो भौजाई आई है, ऐसे कभी नहीं की है, ना हमारे लोग के कुछ नहीं। जब इतनी नाक नचा रही थी, वो रच पढ़ी थी, सोच रहे थे कि घर वाले आएगी, लड़कन बच्चे हैं, भाभी के लड़कन है, समझ आएगी, मतलब पढ़ाई लिखाएगी वो भी। और उन्हें भी पढ़ाए थे, हमारे पापा पढ़ा लिखा रहे थे, उनके गांव में ही लिखाए थे नाम, भाई संघ में गए थे नाम लिखाने, मोबाइल पापा दिए थे। और तब भी वो खुश नहीं रही थी। वो बता रहे हैं सर, जब दूसरे के चक्कर में है तब क्या बताऊं अब। अच्छा, ये बताइए कि आज जो है जो बहनें ऐसा कर रही हैं, तो क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भी शादीशुदा हैं सर, हम भी तो ऐसे आए हैं, हमको तो ऐसे कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ रहना है, घर बसाना है, तोड़ना नहीं है हमें। देखिए, कहते हैं कि अगर हमारी माताएं बहनें जो होती हैं, कहते हैं कभी किसी का घर बसा दें, चाहे किसी का घर बर्बाद कर दें, यही होता है। हाँ, यही होता है। पर मैं, जो अच्छी लड़की जो समझदार होती है वो बसा देती है, जो एकदम नालायक निकल जाती है वो बर्बाद कर देती हैं। तो अच्छा, ऐसा आप करना चाहिए। अपनी भाभी से क्या कहेंगे? मान लीजिए आपकी भाभी इस वीडियो को देख रही हैं, क्या कहेंगे अपनी भाभी से? हम भाभी से यही कहेंगे, अगर रहना चाहे तो सही से रहें, और ये सब झूठा के जो इल्जाम लगाई है, कोई मारता पीटता नहीं था, मेरे भाई के हाथ आंधी पिरकी हुआ था, कोई भी नहीं मारता था। अब झूठ के इल्जाम वो लगा रही है, ओके, हम क्या कर सकते हैं सर। क्या अपनी भाभी को अब लाएंगे तो क्या लिखा पढ़ी के साथ लाएंगे कि ऐसे ही लेके हाँ, आएंगे? लिखा पढ़ी के साथ आएंगी वो। क्या आप अपने भाभी के पास जाएंगे मिलने के लिए? नहीं, हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? क्या आपको मारेंगी क्या? हाँ, मार डर लगता है, क्योंकि वो जब यहाँ पर धमकी दे दी, उनका बाप मेरे भाई को मार दिया, जब थप्पड़ लगा, तो हम क्या हैं, हम जाएंगे तो वो मार देंगी, कह देंगे हमें नहीं जाना है। देखिए, अब ननद डर गई हैं अपनी भाभी से, क्योंकि भाभी जो होती हैं, कहते हैं कोई जो है अच्छी होती हैं, कोई जो है खराब होती हैं। तो अब जो है ये बहन जो है डर गई है कि अब हम नहीं जाएंगे। लगता है अगर जाएंगे भी तो वहाँ जो है मारने लगेगी, तो हम अकेले क्या कर हम पाएंगे? क्या कर पाएंगे सर, सब लोग जुट जाते हैं मारने और कहने लगेगा, हम तो नहीं जाएंगे उनके घर, हम नहीं जाएंगे कभी। मान लीजिए आएगी यहाँ पे तो क्या वही प्यार दुलार मान सम्मान देगी? हम प्यार दुलार उतना ही देंगे। मेरे माँ बाप भाई है, कई लोग हैं, मेरे भाई माँ बाप 3 लोग हैं, 3 लोग को बना के खियाए ना, कोई दिक्कत है क्या? माँ बाप है, 3 लोग हैं, कोई कष्ट पड़ा, अगर नहीं करना चाहती तो वो अलग हो जाए। अलग हो, मतलब कहना चाहती थी अलग भी हो जाए। मेरी हैं और भाभी हैं, 2 लोग हैं, वो बना खिया लेंगे, इतना वो रखती हैं कि वो नहीं खियाएगी तो हम खियाएंगे अपने। देखिए, मान सम्मान इज्जत, इनके पिता को जो मान सम्मान इज्जत था इस गांव में, आज जो है उनकी इज्जत को जो है तार तार कर दिया आपकी भाभी ने। हाँ, क्या ऐसी भाभियों को क्या कहेंगी आप? ऐसे भाभियों के ऐसे नालायक हैं, इतने जुल्म की हैं कि इन्हें सजा मिलना चाहिए। कौन सी सजा मिलनी चाहिए? अब इतना मिलना चाहिए कि एक बारी वो सबक सीख ले। अगर ऐसे करी है तो ऐसे भाभियों कहेंगे कि उन्हें सबक सिखाएं। योगी जी से क्या गुहार लगाएंगी आप? हम योगी जी से इतना कहेंगे हाथ जोड़ के कि योगी जी, ऐसे भाभियों लोग के ऐसे जुल्म करती हैं, सास ससुर पे, पति पे अपने करती हैं, अब आप ही लोग बताइए, ऐसे सजा उन्हें दीजिए कि वो समझ जाए, दोबारा किसी के संग न करे, बहन बेटी न भाई के किसी की जिंदगी नाश न करे। वो कहते हैं अगर गलती होती है तो सीधा जो है भाई को जो है दोषी बना देती हैं, और यहाँ बहनें जो है सुरक्षित निकल आती हैं। अगर बहनें जो है अगर गलत निकल जाती है तो उनको कैसे सुधारा जा सकता है? अब ये तो हम नहीं जानते सर, बस इतना जानते हैं कि वो अब अपना जो करना है। प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? जो मुकदमा हुआ है वो मुकदमा जो है आपका वापस होना चाहिए। हाँ सर, वो वापस होना चाहिए, क्योंकि वो इतना झूठ झूठ के इल्जाम लगाए। अब आप ही लोग देख लीजिए सर कि उसके आंधी फिरकी हुई कैसे मार सकता है, कैसे गाली दे सकता है। वो ऐसे जिगर उगर खोल के इतना लड़ाई कर रही थी, क्या मेरे भाई के उनकी पापा मार दिए थे, तभी कोई कुछ नहीं बोला था।
आइए जो है इनकी जो है फिरकी भी दिखाते हैं, जो हाथ में हुआ है। हाथ को आप देख लेंगे तो आप जो है ताजुब मानेंगे कि आज हाथ वो कटने वाला था, मगर जो है भगवान ने जो है इनका हाथ बचा दिया। मगर कह सकते हैं कि एक कहावत है, मैं आपको बताऊंगा, जिसके कोई नहीं होता है उसके भगवान होते हैं। देखिए जो यहाँ पे इनके हाथ में जो है ओधी पिरका था, वो जो है आज सही हो गया है, सही हो गया है। हाँ सही हो गया है। अब जो है अपनी पत्नी से क्या करेंगे, कहेंगे आप? अभी तो सही हो गया, अब उनको आना है तो आ जाइए, लेकिन अच्छे से रहेंगे, लिखा पढ़ी के साथ रहेंगे, तभी मैं रखेंगे। मान ओ लीजिए कि किसी के साथ अफेयर, जो बुआ के लड़के के अफेयर बता रहे हैं कि अफेयर है, मान लीजिए उससे भी बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे, आपके जान माल का खतरा भी हो सकता है। हाँ, हमको खतरा भी रास्ता में भी हो सकता है। वो बोली भी है कि तुम कहीं भी रोड पे दिखाओगे हम मरवा देंगे तुमको जान से। मरवा देंगे। हाँ, ऐसा भी बोली है हमको। देखिए पत्नी ही जो है पति का दुश्मन बन गई है। अब आने वाले समय में जो है, क्या भाई जो है, अब ऐसे भाई जो है शादी बिना शादी करा लेंगे, मगर अब शादी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे जानते हैं कि हमारे साथ किस्मत में क्या होने वाला है, जब तक शादी नहीं हुई रहती है तब तक कहते हैं, जब चिड़िया पिंजड़े से बाहर रहती है तब वो अपना जो है जिंदगी ऐसे जीती है, जब चिड़िया जो है पिंजड़े में बंद हो जाती है उसी का गुणगान गाती है। मगर आज भी जो है इनकी जिंदगी खराब हो गई है ना आपकी। हमारा जिंदगी एकदम खराब करके चली गई। शादी नहीं हुआ था तब भी वो हमको बुलाई थी मिलने के लिए, वो भी फोटो में भी रखा हूँ। हाँ, वो हमको बुलाई थी शादी के पहले, हाँ। तो हम उनसे मिलने भी गए थे। तब हम उनके प्यार से शादी किए, तो हम उनको मारेंगे गरियाएंगे झूठ झूठ के ऐसा बोल के हमको फंसा दे रही है। पैसा भी देते थे क्या अपनी पत्नी को? अपने पत्नी को पैसा भी देते, हाथ में भी दिए हैं उनके पैसा, जाके उनका वीडियो वो रखे हैं, हम फोटो उनका रखे हैं, साथ में फोटो भी खींचे हैं। तब क्यों भगा गई? अब भाग गई, उसका दूसरे के साथ ऐसा था संबंध, हम मैं क्या। देखिए मैं यही बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि भाई की जिंदगी आज तो कहीं दांव पे लग गई है, और मैं प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि उचित जो है विधिक जांच करके तब कार्रवाई की जाए। एक पक्षी कार्रवाई कभी नहीं होती है, क्योंकि हाँ, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। आज इस भाई की अगर गलती ना होती तो आज जो है वो, इनकी पत्नी जो है इनके ऊपर मुकदमा लिखवा दी है, दहेज मांग रहे हैं। दहेज जब शादी हो रही थी तब नहीं मांगे तो आज कैसे दहेज मांगेंगे? ये सोचने वाली बात है। मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा, इनके माता पिता से भी बात करूंगा कि क्या है हकीकत और क्या है पूरी मामला।